बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु आली की तालीफ करदा शोहरे आफाक किताब अलीयुन फिल कुरआन। इस किताब में उलमाए अहले तसन्नुन के मुताबिक 700 आयात को जिक्र किया गया है, जिनका हकीकी मिस्दाक वजूद मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मर्ज आला वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर इस किताब में उन आयात को भी शामिल कर दिया जाता जो उलमाए अहले तशय्यो के नज़दीक आ हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हमारी गुफ्तगू मस्जिद कूफा से हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलाम की बारगाह से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के आईने में के उन्वान के तहत हो रही है। इस उन्वान के इंतखाब की वजह बयान की जा चुकी है। हम इस उन्वान के तहत कि आयात कुरानिया जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर से वो आयतें जो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत और खिलाफत को साबित करती हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन तमहीदी तौर पर कुछ बातें अलग से अर्ज़ की जा रही हैं। उनमें से एक बात कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा के बड़े भाई थे, अल्लाह ने उन्हें हज़रत मूसा का खलीफ़ा और जानशीन बनाया और कुरान में उनकी खिलाफत का तज़किरा किया है। लेकिन कुरान मजीद में जो तज़किरा हज़रत हारून का हुआ है वो इस जहत से कि आप उनकी ज़िंदगी में नबी और रसूल भी थे और हज़रत मूसा के जानशीन भी थे उस वक्त जब आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे और मीक़ात परवरदिगार में थे। लेकिन हज़रत हारून हज़रत मूसा ही की ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस बयान की रोशनी में ये जो पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि ए अली इब्न अबी तालिब, आपको मुझसे वही निस्बत हासिल है कि जो हज़रत हारून को हज़रत मूसा से हासिल थी। इससे ये गलत फ़हमी ना हो, चूँकि वो ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे लिहाजा वो सारे मनासिब ख़त्म हो गए नहीं। तशबीह देने का मतलब सिर्फ़ एक इस्तिस्ना है, इन्नहु ला नबी बादी के ज़रिए पैगम्बर इस्लाम ने ऐलान कर दिया है सारे वो मनसब, सारी वो पोस्ट जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा से हासिल थी, सारी निस्बतें जो हज़रत हारून को हज़रत मूसा से हासिल थी, वो सब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा से हासिल हैं, सिवाय नबूवत और रिसालत और ख़ातिमियत के कि जिसका ऐलान ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने फ़रमाया है। इस सिलसिले में एक अहम बात, एक वाक़या जो ज़रा तूलानी है, मैं उसको मुख्तसर बयान करना चाहूँगा कि जिस वक्त जंग जमल ख़त्म हुई और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अपने लश्कर और अपने अहलो अयाल के साथ कूफा में आकर के बस गए, एक रोज़ हज़रत अम्मार यासिर अबू मूसा अशअरी से मुलाक़ात करते हैं। चूँकि ये बदबख्त अबू मूसा अशअरी जिस वक्त इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम जंग के लिए निकले थे तो हज़रत अम्मार यासिर को और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को ही भेजा था यहाँ कूफा। चूँकि उस वक्त ये हाकिम था, यहाँ का गवर्नर था अबू मूसा अशअरी, उससे कहा कि लश्कर तैयार करो, मौला ने तलब किया है। लेकिन वो आनाकानी कर रहा था। न सिर्फ़ ये कि लश्कर को तैयार करने में साथ नहीं दे रहा था, बल्कि कूफियों को रोक रहा था कि ये फ़ितना है, इस फितने में शिरकत न करो। लेकिन इसके बावजूद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तकरीर और हज़रत अम्मार यासिर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह बल सलामुल्लाह अलैह की तकरीर वग़ैरह का नतीजा ये हुआ कि कूफा से 12,000 मुसलमानों का मोमिन का लश्कर तैयार हुआ और
उसने जंग में शिरकत की। जब हज़रत अम्मार यासिर यहाँ तशरीफ़ लाए और एक दिन मुलाकात हो गई तो उसके ऊपर, अबू मूसा अशरी के ऊपर जनाब अम्मार यासिर ने लान तान शुरू की कि तुमने न सिर्फ़ ये कि साथ नहीं दिया बल्कि लोगों को भी रोका। जब आप उसको लान तान कर रहे थे तो उसने पलट करके कहा, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी सरजनिश ना करें। पलट करके जनाब अम्मार यासिर ने कहा, तुम मेरा भाई नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुझे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी ज़ात, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब व उनके वाजिबुल इताअत होने में शक है, और जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शक करे वो दीन से ख़ारिज है। उसके बाद जनाब अम्मार यासिर ने अबू मूसा अशरी से एक बात और कही कि सुन, तूने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उक़बा की घाटी से गुज़र रहे थे, रात की तारीकी थी, तब तूने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ऊँटनी को भड़काना चाहा। उन लोगों के साथ था कि जो मुनाफ़िकीन जमा थे और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह से शहीद करना चाह रहे थे। मैं उस वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो नहीं था, लेकिन जब मैं पहुंचा हूं उसी शब उक़बा की घाटी में पैगंबर इस्लाम को मैंने ये फरमाते हुए सुना था कि आप तेरे ऊपर नाम बनाम लानत कर रहे थे, यानी अबू मूसा अशरी के ऊपर हज़रत रसूल खुदा लानत कर रहे थे। जब ये बात जनाब अम्मार यासिर ने अबू मूसा अशरी से कही तो उसने पलट करके अपने सफाई में ये कहा कि ठीक है, रसूल खुदा ने मेरे ऊपर लानत की होगी, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने मेरे लिए इस्तिग़फ़ार भी तो किया है। अगर लानत की थी तो उस वक्त मैं लानत का मुस्तहिक़ था, लेकिन जब उन्होंने मेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया तो ये मुसीबत मुझसे टल गई और मैं अब मलऊन नहीं हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की क्या बुग़्ज़ रखने वाला अबू मूसा अशरी अपनी सफाई में ये कह रहा है कि अगर पैगंबर ने मेरे ऊपर उक़बा की रात, उक़बा की घाटी वाले वाक़े की शब अगर मेरे ऊपर लानत भी की है तो पैगंबर इस्लाम ने मेरे लिए इस्तिग़फ़ार भी तो किया है। जनाब अम्मार यासिर ने पलट करके उससे कहा, सुन, मैंने तेरे ऊपर लानत अपने कानों से सुनी है, पैगंबर को लानत करते हुए देखा है, लेकिन तेरा ये दावा कि रसूल खुदा ने मेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है और जब नबी किसी के लिए इस्तिग़फ़ार करे तो वो इंसान बख्शा जाता है, मैंने ये नहीं सुना है। यानी अम्मार यासिर ये कहना चाहते हैं कि तेरा ये दावा है कि पैगंबर ने तेरी बख्शिश के लिए दुआ की है, लेकिन मैं मुशाहिदा करने वाला, अपनी आँखों से देखने वाला हूँ कि तेरे ऊपर पैगंबर इस्लाम ने लानत की थी, तू वही लानती है। आज भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रख रहा है और उनसे नफ़रत करता है, और उनका बुग़्ज़, उनसे नफ़रत ख़ुद ही कुफ्र की अलामत है। लेकिन ये जो तूने दावा किया है कि पैगंबर इस्लाम ने मेरे लिए मेरे गुनाहों की मग़फ़रत के लिए दुआ की है, तो सुन, कुरान मजीद की आयत है, पैगंबर इस्लाम को ये अख्तियार दिया गया है कि जब मसलहत समझें किसी के लिए भी इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। खुदावंद मुताल बस उन्हीं को माफ़ करेगा जो लायक मग़फ़िरत हैं। तू मुनाफ़िकीन में से है, तू मुबग़िज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, तेरी बख्शिश का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पैगंबर ने अगर बिलफ़र्ज़ तेरी मग़फ़िरत की दुआ की भी हो तब भी तू माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तू बुग़्ज़ अहले बैत रखता है, बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन रखता है, और पैगंबर को मग़फ़िरत करने की दुआ, मग़फ़िरत करने की दरख्वास्त करने की इजाज़त दी गई है। करें या ना करें तब भी खुदावंद मुताल ख़ुद कह रहा है, लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह मुनाफ़िकीन को और तेरे जैसे मुनाफ़िकीन को कभी माफ़ करने वाला नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।